पटवारी भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया है। फर्जी अभ्यर्थी समेत कुल 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, कुन्हाड़ी तिराहे पर एक कार में बैठे थे ये तीनों संदिग्ध युवक, जिसे दबोचा गया है। जालोर का सुरेश बिश्नोई परीक्षा देने जा रहा था। सवाई माधोपुर निवासी अनुराग मीना की जगह वो परीक्षा देने की योजना बनाकर आया था, इसकी फिराक में था। आरोपियों से फिलहाल कोटा पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा में कोटा से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। फर्जी अभ्यर्थी समेत कुल 3 लोग संदिग्ध जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। कुन्हाड़ी तिराहे पर एक कार में ये तीनों संदिग्ध बैठे हुए थे और जालोर का सुरेश बिश्नोई किसी और की जगह परीक्षा देने जा रहा था। दरअसल वो सवाई माधोपुर निवासी अनुराग मीना की जगह खुद परीक्षा देने की फिराक में था। आरोपियों से फिलहाल पकड़े जाने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। तो 12 के बाद अब कोटा से इस तरह के डमी कैंडिडेट के पकड़े जाने की जानकारी। हालांकि तमाम लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। कोटा पुलिस इस वक्त 3 अन्य संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए लेकर गई है। देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ जरूर है कि संदिग्ध जो कार में बैठे हुए थे, परीक्षा देने की फिराक में थे, वो इस कृत्य को अंजाम देते, गड़बड़ी करने की कोशिश करते, उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। सभी लोगों को थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। ललित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। ललित, पटवारी भर्ती परीक्षा की अगर बात करें ओवरऑल पूरे प्रदेश में जहां जहां आज परीक्षा का आयोजन हो रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं आज रही और कितने संतुष्ट परीक्षार्थी नजर आए? क्योंकि बार बार उन्हीं की शिकायत रहती है कि कहीं ना कहीं लूपहोल्स है और जो नेक्सस से जुड़े लोग हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं। तो परीक्षार्थी कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि कई अलग अलग जगहों पर मुन्ना भाइयों के पकड़े जाने की खबर भी है, जबकि नेटबंदी की गई थी। तो इन तमाम चीजों के बीच किस तरीके से आकलन किया जाए आज की पटवारी भर्ती परीक्षा का? बिल्कुल अभिनव, पटवारी भर्ती परीक्षा के 4 चरणों में से एक चरण की परीक्षा सुबह हो चुकी है और दूसरे चरण की परीक्षा अभी जारी है। 5:30 बजे तक दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें आज राजस्थान में जो परीक्षा हो रही हैं, 23 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 23 जिलों में से हमने कई जिलों में देखा है कि जो बोर्ड की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, यानी कि परीक्षा को पारदर्शी करवाने की जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो कहीं ना कहीं जो मुन्ना भाई हैं वो उनको खोखला करते हुए नजर आए। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और समय पर उठाए गए कदमों की वजह से इस परीक्षा में इन मुन्ना भाई को पहले ही पकड़ लिया गया। सबसे पहले हमारे सामने जो मामला आया था वह बीकानेर से आया था। बीकानेर से 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो ब्लूटूथ के जरिए नकल की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देने वाले थे। उसके बाद दूसरा मामला हमारे पास जोधपुर से सामने आया था। वहां पर भी कुछ ऐसे ही जो लोग थे वह पकड़े गए थे जो परीक्षा में किसी भी प्रकार से गड़बड़ी फैला सकते थे। उसके बाद राजधानी जयपुर में भी एक स्कूल की अगर बात की जाए तो वहां डिवाइस मिला था, तो वहीं राजधानी जयपुर के एक स्कूल से एक कैंडिडेट को पकड़ा गया था। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ये डमी कैंडिडेट, उसके बाद उसको पूछताछ के लिए ले जाया भी गया। अब कोटा से भी एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें पाया गया है कि डमी अभ्यर्थी और नकल के मामलों को अंजाम देने के लिए जो नकल गिरोह थे वह सक्रिय थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के चलते उनको पहले ही पकड़ लिया गया। परीक्षार्थी जब परीक्षा देकर लौटे तब उनसे हमने बात की थी, तो उनका यही कहना था कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि अगर चरणों की बात की जाए तो पहला चरण सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक हुआ था। दूसरे चरण की परीक्षा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक हो रही है। ऐसे में परीक्षाओं में ऐसी छोटे मामले, कई मामले सामने आ जाते हैं जिसमें डमी अभ्यर्थी हो या नकल के मामले हो, इन सभी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से, बोर्ड की ओर से पूरे बंदोबस्त किए गए थे। और जब सुबह जो बोर्ड अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा, उनसे हमारी बात हो रही थी, तब भी उनका यही कहना था कि लगातार पुलिस और एसओजी से तालमेल की स्थिति बनाए हुए हैं। जो जहां पर संवेदनशील सेंटर है वहां पर अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अन्य कई स्थानों पर कहीं से भी कोई शिकायत मिल रही है उसमें तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में नेटबंदी के चलने के बावजूद भी कई जगहों पर देखने में आया है कि 7-8 जिलों में ही नेट बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर जिला प्रशासन की ओर से या संभागीय राजस्थान में इसके पहले हमने नीट परीक्षा का आयोजन देखा, उसके बाद रीट परीक्षा का आयोजन हुआ, वहां पर भी कई तरह के धांधली की तस्वीरें हमने देखी, कई शिकायतें सामने आई। तो क्या माना जाए कि इस बार पटवारी भर्ती परीक्षा का जो आयोजन हुआ है, उन 2 परीक्षाओं के लूपहोल्स को ध्यान में रखते हुए इस बार उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की गई है? क्या लगता है कि व्यवस्थाओं को देखकर कि सीख नीट और रीट परीक्षा को देखकर इस बार ली गई है?
जी बिल्कुल, अगर नीट परीक्षा की बात करें अबू ना, नीट परीक्षा में जितना बड़ा खुलासा हुआ था उस खुलासे के बाद पूरा प्रशासन हरकत में आया था। जी मीडिया ने एक बहुत बड़ा स्टिंग करके एक बड़ा खुलासा किया था कि किस प्रकार से डमी अभ्यर्थियों को बिठाते हैं और नकल के पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। उससे सबक लेते हुए पहले रीट परीक्षा में नेटबंदी का फैसला लिया गया, बड़े स्तर पर तैयारियां की गई, लेकिन रीट परीक्षा में भी हमने देखा था कि तकरीबन सवा घंटे पहले ही पेपर बाहर आ गया था। नेट बंद होने के बावजूद भी इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा में कुछ थोड़े और एडवांस इन सुरक्षा चक्रों को बढ़ाया गया। मेटल डिटेक्टर है, उनकी व्यवस्था हर सेंटर पर कुछ एडवांस व्यवस्थाएं की गई थी और उसी का नतीजा है कि गड़बड़ी फैलाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन समय रहते ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।